अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अच्छे हालों में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आप सबको ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स में खुशामदीद कहती हूँ। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की ये पहली क्लास है। जिस ऐप पर हम काम करेंगे इसका नाम पिक्सेल ऐप है। ये प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इसका थोड़ा-सा इंटरफ़ेस देख लेते हैं, इसके टूल्स को समझते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है थ्री सर्कल्स। जैसे हम थ्री सर्कल्स पे टैप करते हैं तो हमें कुछ बैकग्राउंड्स देखने को मिलते हैं। डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे हम पहला बैकग्राउंड देखते हैं जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। इसको यूज़ करके हम अपने पोस्टर्स अपने फ्लैट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड बैकग्राउंड को देखेंगे तो वो थिन होगा। इसमें भी हम अपना टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह ये बाकी सारे बैकग्राउंड्स हैं जिनमें तमाम इफ़ेक्ट्स पहले से अप्लाई किए गए हैं। इसी तरह हम अपने बैकग्राउंड्स खुद भी क्रिएट कर सकते हैं और इधर से ले भी सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो कैपिटल लेटर ए का हमें शो हो रहा है। जैसे हम इस पे टैप करेंगे तो यहाँ हमें बहुत से टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम टूल्स देखते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स पे टैप करेंगे तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, ब्राउज़ और सेव का। ब्राउज़ पे टैप करेंगे तो जो हमारे पास सैंपल्स होंगे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के, जो हमने टेक्स्ट लिखना होगा वो हमें शो होंगे। जैसे इनमें से हम एक पे टैप करते हैं तो वो ऐसे शो होगा, ठीक है। इसको थोड़ा-सा ज़ूम करेंगे तो ये अपनी पहली शक्ल में वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम खुद से कुछ ऐड करना चाहें, एडिट वाले ऑप्शन पे जाएँगे और ऊपर डिलीट आइकन का ऑप्शन दिखाई देगा। सेकंड वाला इस पे टैप करेंगे तो आइकन डिलीट हो जाएगा। अब हम इसमें से खुद कुछ सर्च करके इसकी जो बैकग्राउंड्स हैं उन्हें चेंज करते हैं। जैसे हम स्टाइल्स पे जाएँगे और ब्राउज़ के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो हम इसमें से कोई सा भी सैंपल ले लेते हैं। ये सैंपल लिया हमने 2 कलर्स का, तो ये सैंपल्स हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो साथ ही डिलीट वाला ऑप्शन है, इस पे टैप करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी कॉपी करेंगे। कॉपी एज़ इट इज़ जो हमने पहले टेक्सचर लिया होता है उसकी कॉपी करेंगे तो एज़ इट इज़ हमारे पास वैसी ही कॉपी आ जाएगी, ठीक है। टू फ्रंट का मतलब ये है कि अगर आपने किसी बैकग्राउंड या किसी पिक्चर टेक्सचर को ऊपर रखना है तो हम उसे टू फ्रंट के ऑप्शन पे टैप करके ऊपर रख सकते हैं। जैसे हम इधर एक सिंपल सा टेक्स्ट लेंगे। अब हम सिंपल टेक्स्ट पे इसे अप्लाई करेंगे, इसका हम एक कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। कलर के ऑप्शन पे जाके हम इसका कलर चेंज करेंगे और इसकी एक और कॉपी ले लेंगे और इस कॉपी का कलर भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे वाइट, ठीक है। तो ये देखें, ये जो वाइट कलर है ये ब्लैक के ऊपर है, तो हम इसे बैक करेंगे तो ये टू बैक वाला ऑप्शन पे टैप करेंगे तो ये टू बैक हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये देखें ब्लैक ऊपर आ गया और वाइट नीचे चला गया। अगर हम वाइट को ऊपर लेके आना चाहते हैं तो टू फ्रंट वाला ऑप्शन पे टैप करेंगे तो ये वाइट वाला टू फ्रंट आ जाएगा, ऐसे ऊपर टू फ्रंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पोजीशंस, अक्सर फ्लैट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम अगर शेप्स को क्रिएट करना चाहें तो वो फिंगर से उनको टच नहीं होता, तो वो पोजीशंस की मदद से ज़ूम अप और इन होते हैं। जैसा कि हम इसकी जो कैपेसिटी है वो थोड़ी इंक्रीज़ करेंगे और इसको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे मूव होना शुरू हो जाएगा। राइट साइड पे करेंगे तो राइट साइड पे, और टॉप पे करेंगे फिर बॉटम पे, ठीक है। इस तरह हम अपनी शेप्स को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन पे टैप करेंगे तो ये भी बिल्कुल पोजीशन की तरह ही है। जैसे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो ये लेफ्ट पे हो गया, ठीक है। सेंटर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसे राइट साइड पे भी लेके आ सकते हैं और राइट सबसे बॉटम में भी लेके आ सकते हैं, फिर लेफ्ट बॉटम में आ जाएगा। इसी तरह हम अपनी पिक्चर्स और शेप्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साइज़ में हम टेक्सचर को बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। उसके बाद पैडिंग, अक्सर हमारे पास वर्डिंग ऐसी होती है जो कट होती है और जो इधर से लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से जो वर्ड्स होते हैं वो आधे कटे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम लेफ़्ट पैडिंग की मदद से इसको थोड़ा-सा बड़ा कर सकते हैं और हमारे जो अल्फ़ाज़ होते हैं, वर्ड्स, वो अच्छे से हमें नज़र आ जाते हैं, ठीक है। कोई लफ़्ज़ कटा हुआ नहीं होता। इस तरह हम राइट पैडिंग का इस्तेमाल करके इसे थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। कलर इसमें हम
जो टेक्सचर है उसको डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। कलर्स वाले ऑप्शन में डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है। और साथ ही प्लस वाला आइकन है, प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे तो हमें एक कलर पैलेट दिखाई देता है जिसमें हम खुद से भी कलर कोई क्रिएट कर सकते हैं। और इन लाइंस की मदद से हम इसकी जो कैपेसिटी, डेंसिटी और ब्लोरनेस है वो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ऊपर आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक पेंसिल का और एक पिन कलर का, ठीक है। पिन कलर के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो जो आपने बैकग्राउंड लिया होगा, ठीक है, उसमें से आपको जो भी कलर चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें से कलर चूज़ कर लेती हूँ तो वो कलर एज़ इट इज़ हमारे पास कलर पैलेट में शो हो गया है, ठीक है। इसके बाद पेंसिल वाला ऑप्शन, पेंसिल वाले ऑप्शन पे आप कोई भी नंबर ऐड करके खुद से कोई कलर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला पिन ऐड किया तो हमारे पास पिंक कलर आ गया, ठीक है। खुद से भी कोई कलर ऐड कर सकते हैं। अगर जो डिफ़िकल्ट होता है तो सीधा हम गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कलर पैलेट में हमें कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपको आसानी से मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके टेक्सचर में एक से ज़ायद कलर्स मौजूद हों, तो वो हम उस ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए ग्रेडिएंट का ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं तो वाइट एंड ब्लैक दो कलर्स हमें शो हो रहे हैं। इसी तरह अगर हम बाकी कलर्स पे टैप करते हैं तो हमें इस तरह शो होंगे, ठीक है। अगर हम खुद से इसे कोई कलर्स पैलेट क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंपली जैसे हमने कलर वाले ऑप्शन पे किया था, प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे और एक कलर पैलेट खुद से बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट कलर्स पैलेट शो हो रहे हैं। जैसा कि पहले वाला हम देखते हैं, सबसे टॉप पे आपको 6 बॉक्सेस शो हो रहे हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ कलर पैलेट्स के जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं कि आप कौन सा अपना कलर पैलेट किस लिहाज से आप रखना चाहते हैं, ठीक है। इनको हम बाद में देखते हैं, पहले हम खुद से एक कलर पैलेट क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है। आपको जो नीचे लेयर में एक ऑप्शन मिल रहा होगा उस ऑप्शन पर टैप करेंगे और इधर जो सबसे लास्ट वाला कलर आइकन है इसके ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये कलर पैलेट खुद से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, खुद से बन जाएगा। जैसे हम रेड पे करते हैं तो ये पहला रेड पे आ गया। इसकी डेंसिटी आप जितनी भी रखना चाहते हैं, हम इसमें 3 कलर्स ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे जो राइट साइड पे लेयर है, सबसे टॉप पे आपको प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है। प्लस वाले आइकन पे टैप करेंगे तो एक और कलर हमारा ऐड हो जाएगा। इसी तरह सिंपली उसके जो नीचे वाली लेयर्स है उस पे टैप करेंगे और कलर पे टैप करेंगे तो हम अपना सेकंड कलर ऐड करेंगे, ठीक है, ब्लू। तो ये ब्लू आ गया, ठीक है। इसके बाद अब हम थर्ड वाले ऑप्शन पे भी जाएंगे और इसमें से कलर ऐड करेंगे। इस तरह हमारा कलर पैलेट क्रिएट हो गया। इसके बाद अब हम जो लेफ़्ट साइड है उस वाले लेयर की तरफ आते हैं तो पहले वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो हमारी जो हमने खुद से क्रिएट किया होगा कलर पैलेट वो हमें इस तरह शो होगा, ठीक है। सेकंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो ये इस फॉर्म में शो होगा, ये डिफरेंट फॉर्म में शो हो गए हैं। अगर आप खुद से इसे बनाना चाहते हैं तो सिंपली ये सर्कल वाले आइकन पे टैप करेंगे और इसे किसी तरह किसी भी एंगल में इसे आप मूव वगैरह कर सकते हैं। कलर पैलेट जो हमने खुद क्रिएट किया था वो इधर हमारे टेक्सचर में अप्लाई हो चुका है। टिक वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अगला हमारा ऑप्शन आता है टेक्सचर का, ठीक है। टेक्सचर में ये होता है कि अगर आपने गैलरी में से अपनी कोई फ़ोटो या पिक्चर्स का बैकग्राउंड लेना है, उसमें से कलर्स का आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम टेक्सचर वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो ये सीधा हमें हमारी गैलरी वाले ऑप्शन में ले जाएगा। गैलरी वाले ऑप्शन पे जाएँगे तो हमें यहाँ पे पिक्चर्स शो होंगी। जैसे कि हम एक पिक्चर्स का बैकग्राउंड ले लेते हैं, पैलेट एक चूज़ कर लिया, टिक वाले ऑप्शन पे सिंपली टैप करेंगे। सिंपली कलर वाले ऑप्शन पर टैप किया तो हमारे पास जो हमने टेक्सचर में से अपनी गैलरी में से जो हमने कलर लिया था वो सिंपली इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। इसमें हम डिलीट वाला आइकन भी है, डिलीट वाले आइकन को टैप करें तो ये जो हमने कलर्स लिए होंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसको इनेबल करेंगे तो ये लुक ऐसे ही देगा, ठीक है। इसके स्केल्स में आप इसकी जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं, ठीक है। टिक वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे। अगला जो टूल है वो ओपेसिटी। ओपेसिटी में इसकी आप जो ब्राइटनेस है उसको लो भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी, ठीक है। ये देखें, ज़ीरो पे जाने से ये बिल्कुल गायब हो जाएगा और इंक्रीज़ पे जाने से ये हमें शो हो जाएगा, ठीक है। इफ़ेक्ट शैडो, इसे इनेबल करने से ये ऑटोमेटिकली ऑप्शन है, इसको यूज़ भी ना करें तो कोई इफ़ेक्ट्स नहीं पड़ते। इसके बाद रोटेट का ऑप्शन है।
हम अपनी पिक्चर्स को एंगल्स के लिहाज से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे इसको लेफ़्ट साइड और टॉप बॉटम पे हम इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई गलत हो गया तो सिंपली जो सेंटर वाला ऑप्शन है इस पे टैप करेंगे तो ये टेक्सचर बिल्कुल ज़ीरो एंगल पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टूल है मास्क। मास्क वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, ये हमें शेप्स के लिहाज से समझ आएगी, ठीक है। जैसे इसको अभी ऊपर रखते हैं, एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। एक शेप ले ली। जब हम एक शेप को ले लेंगे तो ये हमारा सेकंड टूल में शो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड टूल में ये हमारा थर्ड टूल में शो होगा, ठीक है। ये थर्ड टूल में भी मास्क का ऑप्शन है और जो सेकंड टूल है उसमें भी मास्क का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम अभी सेकंड टूल में थे तो थर्ड में एकदम जंप कैसे हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा सा मास्क वाला इंटरफेस देखते हैं। मास्क वाले इंटरफेस में ये अक्सर हमें ड्राइंग बनाने में यूज़ होता है। इसमें हम किसी चीज़ को कट करना चाहते हैं, ये हम जब पिक्चर्स बनाएँगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे अभी हम एक शेप ले लेते हैं, जैसे मैंने ये वाली एक इसके जो एंगल्स हैं उनकी मदद से एक शेप क्रिएट कर ली और जैसे ही इसको हम इनेबल करेंगे तो जो वो हिस्सा होगा वो खुद ब खुद कट हो जाएगा। इसी तरह इन एंगल्स को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो उतना हिस्सा वो हमारा कट होता जाएगा, ऐसे। इस तरह से हमारे एंगल्स बनते हैं। जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको इनेबल करेंगे तो हमारे पास मास्क मोड में 2 ऑप्शंस आते हैं, इन और आउट। इन पे रखेंगे तो ये राइट साइड पे होगा और अगर आउट पे रखेंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इसके बाद नीचे टूल्स हैं कि हम कॉपीज़ भी कर सकते हैं। इन्हें लेफ़्ट हैंड साइड राइट साइड पे मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद बेज़ियर मोड में हम एक और भी इनके जो टूल्स हैं उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनकी रोटेशन को आगे पीछे भी मूव कर सकते हैं। एक्शंस में हमने जो एक एरो को दूसरे एरो के साथ जोड़ा था तो उसे हम अगर रिमूव करना चाहें तो सिंपली एक्शन वाले ऑप्शन पे जाके क्रॉस वाला ऑप्शन टैप करेंगे तो ये देखें ये हमारा सारा ऑप्शन रिमूव हो रहा, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन स्केल स्केल पे जो हमने एक एंगल बनाया था जैसे कि ये वाला, इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। जैसे इस तरह का हमारा ऑप्शन बना था तो ये इसको इनेबल करके तो ये हमारे पास ऐसा आ गया। ये मास्क ये ज़्यादातर काम करता है। इसके बाद अब हम अगले टूल की तरफ आते हैं। अगला टूल है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट इंतहाई इम्पोर्टेंट टूल है। अगर हम अपने पोस्टर्स में फ्लैश जब हम क्रिएट करते हैं तो फ़ॉन्ट्स का यूज़ ना करें तो उसकी बुनियाद होती है तो वो बिल्कुल 0% होती है, ठीक है। कोई भी आपका पोस्टर देख के इसे इग्नोर कर देगा तो इसलिए हमारे पोस्टर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट्स कैसे हम क्रिएट खुद कर सकते हैं, कैसे इन्हें डाउनलोड करते हैं तो ये इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो हमें जो पिक्सेल ऐप के खुद से फ़ॉन्ट होंगे, जो उन्होंने फ़ॉन्ट ऑप्शन पे फ़ॉन्ट्स क्रिएट किए होंगे, तो वो हमें यहाँ शो हो जाएँगे, ठीक है। इस तरह ये साइड पे हमें दिखाई इसकी लुक भी दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरह के फ़ॉन्ट्स शो होंगे। सारे ये वाले फ़ॉन्ट्स उनके हैं, ठीक है। इसके बाद माय फ़ॉन्ट्स पे जो हमने खुद से डाउनलोड किए होंगे, जैसे कि ये कुछ डाउनलोड किए गए हैं, तो ये वाले हमारे शो होते हैं, ठीक है। इसके बाद रिसेंट पे जो हम यूज़ करते हैं वो फ़ॉन्ट्स हमें शो होते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टाइल पे टैप करेंगे तो ये एक बोल्ड वाला ऑप्शन है, एक इटैलिक वाला ऑप्शन है और एक अंडरलाइन वाला ऑप्शन है, ठीक है। अंडरलाइन पे टैप करेंगे तो ये वर्डिंग अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। इनमें से कोई टूल यूज़ हो तो वो बोल्ड वाला ऑप्शन यूज़ होता है। इसके बाद कर्व कर्व में हम अपने जो टेक्सचर है उसको कर्व वाली शेप भी दे सकते हैं, जैसे कि हम इसकी बैंडिंग को 65 पे रखेंगे तो ये कर्व शेप में ऐसी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे आते जाएँ तो ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बैकग्राउंड्स में इम्पॉर्टेंट इसकी चीज़ है, ठीक है। बैकग्राउंड्स पे इनेबल करेंगे और यहाँ हमें मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स शो होते हैं, ठीक है। ये टूल ज़्यादातर काम में नहीं आता क्योंकि हम जब एक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसके बैकग्राउंड के लिए शेप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम शेप्स का ही यूज़ करेंगे। ये बस आपको समझाने के लिए। इसकी लेफ़्ट पैडिंग पे ये सारा लेफ़्ट पे चला जाएगा इसका बैकग्राउंड, अगर राइट पैडिंग पे जाएँगे तो ये राइट पे हो जाएगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट साथ ही उसके मूव होगा, ठीक है। टॉप पे जाएँगे तो ये इसकी पैडिंग टॉप पे होगी, ठीक है।
बॉटम पे जाएंगे तो इसकी पैडिंग भी बॉटम में होगी, ठीक है। इसका रेडियस भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है अलीगन। अलीगन के ऑप्शन पे जाके अगर हमारे पास ज़्यादा फंड्स हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्सचर में हम एक फंड ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है। एक फंड ले लिया, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। इसके कलर्स को भी चेंज करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। तो ये देखें, ये जो हमारा टेक्सचर है, पहला टेक्सचर है वो आधी लाइन पे है और इसके बाद तीसरा टेक्सचर है वो उससे भी दो लफ्ज़ आगे है। उसके बाद अगला भी टेक्सचर देखें तो ये भी से एक दो लफ्ज़ आ गया है। तो इसको एक ही साइज़ में करने के लिए हम अलाइगन के ऑप्शन पे टैप करेंगे, ठीक है। अगर हम इसकी जो वर्डिंग है स्टार्टिंग में वो लेफ़्ट साइड पे रखना चाहेंगे तो फर्स्ट वाले आइकन पे दबाएं। ये देखें, जो सारे जो टेक्सचर थे वो लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं, ठीक है। अगर हम इसे दरमियान में रखना चाहेंगे तो ये दरमियान में आ जाएंगे। तो ये तो ये सेंटर में, अगर हम इसे सेंटर में रखना चाहें तो सेकंड वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे, ठीक है। और यही तरीका ज़्यादातर हर टेक्सचर में यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम राइट साइड पे टैप करें तो ये राइट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे सेंटर पे ही रखते हैं और इसे जस्टिफाई करते हैं। तो ये देखें, सारे टेक्सचर सेंटर में आ गए, लेकिन इससे इस ऑप्शन को अगर हम यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है, इसलिए हम इसे ऑफ़ कर देंगे। इसी तरह अगर हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो हम इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखें, इस तरह हमारा फ़ॉन्ट्स चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद लाइन स्पेसिंग, हम इसमें लाइन स्पेसिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। वर्डिंग में लाइन स्पेसिंग देंगे तो इस तरह हमारी वर्डिंग शो होगी, ठीक है। उसके बाद लाइन स्पेसिंग ये वर्टिकल थी और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये इस तरह हमारी ये भी लाइन शो होगी। इसके बाद स्ट्रोक, स्ट्रोक में हम ऑप्शन पे टैप करेंगे, इनेबल करेंगे और इसका जो बॉर्डर्स होंगे उसका कलर हमें देगा, ठीक है। जैसे कि पहले ही टेक्सचर का कलर ब्लैक था तो हम इसका जो बॉर्डर है वो वाइट कलर का रखेंगे, यहाँ कुछ और रखते हैं, ठीक है, वाइट ही रखेंगे तो ये ऐसा हमें लुक देगा, ठीक है। अगर इसका स्ट्रोक ज़्यादा करना चाहते हैं तो ऐसा शो होगा। इसके बाद शेडो, शेडो वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये हमें टेक्सचर का जो बैकग्राउंड है उसका हमें टेक्सचर देगा, ठीक है। जैसे कि ये पहले ब्लैक था, अगर हम पिंक करेंगे तो इसका जो ब्लरनेस है वो पिंक हो गई, ठीक है। अगर हम रेड पे करते हैं तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। इसकी शेडो ब्राइटनेस वो रेड हो जाएगी, ठीक है। फ़िलहाल हम इसे ब्लैक ही रखते हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्लर रेडियस ये देखें, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी, ठीक है। इसके बाद इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके शेडो को अगर हम राइट साइड पे लेके आना चाहें तो इसे राइट साइड पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम सिंपली इसे नीचे लेके आना चाहें या ऊपर लेके आना चाहें तो इसे हम कर सकते हैं। शेडो पे टैप करेंगे तो ये हमारे पास ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। इसके बाद हम एम्बॉस की तरफ आते हैं। इनेबल करने के बाद अब हम इसकी लाइट एंगल की तरफ आएंगे तो हम इसका लाइट एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी, ये ज़्यादातर ये जो ऑप्शन है ये लोगो बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर इस टेक्सचर में इसके इफ़ेक्ट नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब हम अपना लोगो क्रिएट करेंगे तो तब आपको इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसकी इंटेंसिटी को लो करेंगे तो ये हमारा ऐसा इंटरफेस होगा, ठीक है। इसकी लाइट को भी इंक्रीज़ करेंगे तो ऐसा इंटरफेस होगा। इसकी हार्डनेस को भी इंक्रीज़ करेंगे तो ये साथ साथ इसके मुख्तलिफ जो रेशोज़ हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, वो साथ साथ अप्लाई होते जाएंगे, ठीक है। इसको इनेबल करेंगे तो ये ऐसा लुक देगा, ठीक है। इसको अगर हम जूम इन करते हैं तो ये टूट जाएगा, ठीक है। अगर आप टूट गया तो इसको आपने डायरेक्टली डिलीट नहीं कर देना। इम्बॉस वाला ऑप्शन ये हमेशा यूज़ ही ऐसे होता है, ठीक है। आप इसको, ये जो साइडों वाले दो किनारे हैं, ठीक है, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर टैप करेंगे और इसको बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। बड़ा करते जाएंगे तो ये आपका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अगर हम जो राइट साइड वाला ऑप्शन है इसको यूज़ करें तो ये ऐसे शो होता है, ठीक है। ये भी लाइन वाली पैडिंग में यूज़ होता है। इसके बाद रिस्पेक्टिव ऑप्शन, ठीक है। रिस्पेक्टिव ये भी शेप्स बनाने में यूज़ होता है। जैसा कि एक शेप ले लेते हैं, जैसे ये एक शेप ले ली
और इसका कलर हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब इस शेप को हमने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। इस शेप को हम इसके किनारों के एक कॉर्नर पर एडजस्ट करेंगे और दूसरे कॉर्नर पे, जैसे कि आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसको टैप करेंगे तो ऐसा इंटरफेस शो होता है। ठीक है, अब हम जो इसके किनारे हैं, कॉर्नर्स पे जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इनको जैसे ही हम ऐसे मूव करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, एक विंडो की तरह टैप कर देंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड वाला ऑप्शन था स्केयर का, वो ऐसे शो होगा। ठीक है, ये देखें, ऐसे स्केयर वाला था और इस तरह शो हो गया। ठीक है, ये भी ज़्यादातर वीडियो बनाने में और जो पोस्टर्स हैं उनमें यूज़ होते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को सेट नहीं कर पा रहे होते, हम पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह हमारा ये ऑप्शन यूज़ होता है। इसके बाद हम 3D रोटेट में हम इसे एक्स एक्सिस पे भी लेके जा सकते हैं। 180 पे जाएं तो ये टेक्सचर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसे आगे पीछे अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी इसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 3D टेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादातर लोगो बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, इसकी डेप्थ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और इसकी डार्कनेस, इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। और एक्स एक्सिस, ये भी वही ऑप्शन है। इसकी लाइट एंगल को भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं, इंटेंसिटी में भी। ठीक है, इसका शेडो भी दे सकते हैं, जो पीछे बैकग्राउंड इसका खुद से क्रिएट हो रहा है, इसका वो शेडो चेंज होगा। ठीक है, ये जब हम अपने लोगो क्रिएट करेंगे तो इसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम रिफ्लेक्शन, अगर इसी टेक्सचर का हमें रिफ्लेक्शन चाहिए जैसे साया होता है, तो हम इसको इनेबल करेंगे और बिल्कुल एज इट इज़ उसी की तरह हमें नीचे उसका रिफ्लेक्शन शो होगा। ठीक है, A few moments later.